आप सबको नमस्कार। वेलकम हमारे चैनल होम मेड केयर फॉर यू में। आज हम बात करेंगे बेड सोर के बारे में। बेड सोर किसी भी पेशेंट को क्यों होता है और अगर हो गया तो उसका इलाज घर पर ही बिना कोई खर्च किए कैसे करें, जिससे कि हम किसी भी पेशेंट को बेड सोर होने से रोक भी सकते हैं और अगर गलती से हो गया तो उसका इलाज घर पर ही बिना कोई खर्च किए भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमारे दिए गए इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आ रहे हैं और आपके काम आ रहे हैं, साथ ही साथ अगर आप ये चाहते हैं कि और लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन भी बजा दें, ताकि अगर कोई वीडियो भी अपलोड हो आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जब कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं और वो बेड पे ही आ जाते हैं, इसका मतलब हुआ कि उनकी सारी एक्टिविटी बेड पे ही होती है, वो मूवमेंट नहीं कर पाते। तो इस तरह के पेशेंट्स को बेड सोर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। इस तरह के पेशेंट करवट भी नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण जो बॉडी का पार्ट बिस्तर से लगातार सटा हुआ होता है वहाँ पे बेड सोर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसका कारण ये है कि जो पार्ट बॉडी का बेड पे से सटा हुआ होता है वहाँ पे धीरे धीरे रक्त संचार, ब्लड फ्लो रुक जाता है और वहाँ के टिश्यू धीरे धीरे डेड होने लगते हैं, जिसके कारण वो धीरे धीरे बेड सोर का रूप ले लेता है। जैसा कि हमने देखा कि बेड सोर उन लोगों को होता है जो पेशेंट लगातार बेड पे पड़े होते हैं और करवट भी नहीं ले पाते। तो बेड सोर ज़्यादातर पीठ में, कमर के निचले हिस्से में, पैर के निचले हिस्सों में बेड सोर होता है। जब किसी को बेड सोर होना शुरू होता है तो सबसे पहले जहाँ बेड सोर होता है वहाँ पे वो स्किन लाल हो जाती है। कुछ दिनों के बाद वही लाल स्किन डार्क पर्पल कलर में बदल जाता है। अगर फिर भी ख्याल नहीं रखा गया तब वो स्किन एक वुंड के रूप में, एक घाव के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। फिर घाव दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक घाव ऐसी जो भाई बनना शुरू हुआ है, जहाँ पे स्किन खराब हुआ है, थोड़ा छोटा सा घाव हुआ है, धीरे धीरे वो घाव और डीप होता है, स्किन के अंदर और नीचे जाता है और वो घाव बड़ा हो जाता है। सबसे लास्ट स्टेज जो फोर्थ स्टेज वुंड का होता है, बेड सोर का होता है, वो होता है जिसमें बेड सोर में किसी भी बॉडी पार्ट में जहाँ पे वो बेड सोर हुआ है वहाँ की हड्डियाँ दिखने लगती हैं। वो सबसे लास्ट स्टेज होता है बेड सोर का और वहाँ पे तब बहुत हाई लेवल की ड्रेसिंग की ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेड सोर 4 तरह के होते हैं। पहला, जब बेड सोर बनना शुरू हो रहा है, जब उसका कलर रेड है। दूसरा, जब वो घाव में कन्वर्ट हो गया है, जब वो पर्पल कलर से बदल के घाव बन गया है, तो वो दूसरा स्टेज होता है। तीसरा स्टेज, जब वो घाव थोड़ा डीप हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो उसे थर्ड स्टेज ऑफ बेड सोर कहते हैं। और लास्ट स्टेज तब होता है जब बेड सोर में बॉडी पार्ट्स में हड्डियाँ दिखनी शुरू हो जाती हैं, डीप घाव हो जाता है, तब उसे फोर्थ स्टेज ऑफ बेड सोर कहते हैं। अब हम समझेंगे या सीखेंगे कि ऐसा क्या तरीका है जिससे घर पे बिना कोई खर्च किए हम बेड सोर होने से रोक भी सकते हैं और अगर किसी को होना शुरू हो गया है तो उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। इसके कई सारे स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप है कि जब कोई पेशेंट बेड पे आ जाते हैं और उसका मूवमेंट नहीं हो सकता है तो उनको एक एयर मैट्रेस दिया जाए, क्योंकि अभी हमने समझा है कि बेड सोर उसी जगहों पे होता है जो बॉडी पार्ट लगातार बेड से सटे होते हैं। इसलिए अगर वहाँ पे उनको एयर मैट्रेस दिया जाए, एयर मैट्रेस में एयर के कारण बॉडी में रक्त संचार होते रहता है, ब्लड फ्लो होते रहता है, जिससे कोई भी टिश्यू डेड नहीं होते।
तो सबसे पहला है उन्हें एयर मैट्रेस दिया जाए। दूसरा है हाइजीन मेंटेन करना। हाइजीन मेंटेन करने का मतलब ये हुआ, चूँकि हमने ये समझा है कि पेशेंट मूवमेंट भी नहीं कर पाता, तो उनके शरीर को लगातार पोंछते रहना, करवटें दिलाते रहना, उनके आसपास के गंदगी को साफ रखना, क्योंकि गंदगी से बेडसोर सबसे ज़्यादा होता है। तो दूसरा है हाइजीन मेंटेन करना। तीसरा है पेशेंट को लूज और प्योर कॉटन के कपड़े पहनाना, जिससे कि हवा का फ्लो बॉडी में लगातार होता रहे और ब्लड सर्कुलेशन चलता रहे। चौथा है बेड पे कॉटन बेडशीट देना। उसका कारण भी यही है ताकि किसी भी चीज़ से रैशेस बॉडी में नहीं आए। पांचवा है उनके बॉडी को एक अच्छे माइल्ड सोप से साफ करना, या फिर नीम के पत्तों को पानी में बॉईल करके उससे बॉडी को साफ करना, जिससे कि कोई भी बैक्टीरिया या रैशेस बॉडी से ख़त्म हो जाएंगे। छठा पॉइंट है एक ऐसा इंसान जो उनको लगातार करवट दिलाता रहे। हर एक घंटे 2 घंटे में अगर उस पेशेंट को करवट दिला दिया जाए तो हर एक वो बॉडी पार्ट जो लगातार बेड से सटा हुआ है उसमें एयर लगता रहेगा, वो सूखा रहेगा, जिससे कि वहाँ पे बेडसोर होने के चांसेस कम होंगे। 7वां पॉइंट है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल हमेशा हमारे बॉडी के लिए अच्छा है। अगर हम कोकोनट ऑयल से हर एक दिन पेशेंट का मालिश करें और उसके बाद उसके बॉडी को एयर लगने दें, सूखने दें, तो इससे उस पेशेंट को, उसके स्किन को बहुत फ़ायदा होगा और बेडसोर होने के चांसेस कम होंगे। 8वां है डायपर कम यूज करना और उस बॉडी पार्ट को हमेशा सुखा के रखना। जैसा कि हमने देखा कि कोई भी ऐसा पेशेंट जो लगातार बेड पे रहते हैं उनको बेडसोर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो लगातार बेड पे रहते हैं उनको डायपर सबसे ज़्यादा यूज होता है। डायपर यूज होने के कारण हमेशा वो बॉडी पार्ट भींगा रहता है, और जब बॉडी पार्ट भींगा रहेगा तो वहाँ पे रैशेस होके धीरे धीरे वो बेडसोर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम कोशिश करें कि डायपर कम यूज हो, और अगर यूज मजबूरी में हो ही रहा है तो हम हमेशा ये ध्यान रखें कि वो बॉडी पार्ट सूखा रहे। जितना कम गीला होगा उतना ज़्यादा कम चांसेस हैं बेडसोर होने के। अब लास्ट है उपाय। अगर मान लीजिए कि बेडसोर होना शुरू हो गया है, स्किन लाल हो गया या फिर वो सेकंड स्टेज में पर्पल आ गया है, तो क्या करें? सबसे आसान घर का तरीका है ठंडा पानी और बहुत ही मुलायम कपड़ा। ठंडे पानी में मुलायम कपड़े को निचोड़ के हल्के हाथों से जहाँ बेडसोर हो रहा है वहाँ पे उस पर सेकाई की जाए धीरे धीरे, तो बेडसोर धीरे धीरे घटने लगता है। सेकाई करने के बाद हमेशा ये ख्याल रखें कि फिर उसको ड्राई किया जाए। यही काम हम बीटाडीन से भी कर सकते हैं, पर हमेशा ये ख्याल रखना है कि जब भी हम उस बॉडी पार्ट को पोंछते हैं या सेकाई करते हैं तो उसके बाद उस बॉडी पार्ट में एयर लगे और वो सूख जाए, तभी बेडसोर धीरे धीरे घटेगा। सबसे लास्ट, अगर बेडसोर डीप हो जाता है तब उसमें ड्रेसिंग करने की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है। तो हम आपसे सबसे ये रिक्वेस्ट करते हैं
कि जब भी कोई पेशेंट बेड पे चले गए हैं, आपके अपने प्यारे बुजुर्ग या कोई भी ऐसे प्यारे इंसान, शुरू से ही उसका ये ख्याल रखिए, इस सारे स्टेप्स का ख्याल रखिए। सिकाई करते रहिए ठंडे पानी से, शरीर पोंछते रहिए, करवटें दिलाते रहिए, कॉटन कपड़ा पहनाइए, एक एयर मैट्रेस उनको दीजिए। अगर हमारे दिए गए इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आ रहे हैं और आपके काम आ रहे हैं, साथ ही साथ अगर आप ये चाहते हैं कि और लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन भी बजा दें, ताकि अगर कोई वीडियो भी अपलोड हो आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।